प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑप्शनल पेपर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वीट मैनेजमेंट, यानी खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार, जैसा कि आप जानते हैं, फसलों में उनके साथ ही वो खरपतवार उगती है और उस खरपतवार से न केवल फसलों को नुकसान होता है बल्कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो भी कम होती है और कई तरह के रोगों की संभावना भी बनी रहती है। खरपतवार प्रबंधन कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण उपागम है, महत्वपूर्ण एक कार्य क्षेत्र है जिसको ध्यान में रख करके फसलों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, वीड मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि खरपतवार किस तरह से खेतों में तैयार होती है और उसके क्या नुकसान हैं, उसकी कम करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जानी चाहिए, आदि आदि। भारतीय किसान उन्नत किस्म के बीज, उपयुक्त उर्वरक, नियमित सिंचाई एवं पौधों की सुरक्षा के विभिन्न उपाय अपना करके कृषि के उत्पादन को अधिकाधिक करने का प्रयास करता है। खेती में किसान यथासंभव समय पर सिंचाई करता है, अच्छे बीज लगाता है, अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग भी करता है, उर्वरक बीज डालता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार खरपतवार जैसी समस्या की वजह से उत्पादन अपेक्षित स्तर तक प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि खरपतवार को लेकर के किसानों में जागरूकता आए और उसका बेहतर प्रबंधन किया जाए। उस प्रबंधन के मार्फत किसान उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से किसान जब उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि वे उन्नतशील साधनों को अपनाने के साथ साथ खरपतवारों के नियंत्रण पर पूरा ध्यान नहीं देते। यदि किसान को अपनी फसल से भरपूर उपज प्राप्त करनी है तो अपनी फसल के शत्रु खरपतवारों पर नियंत्रण पाने के महत्व को समझना होगा, उसको नष्ट करना होगा। खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को 1/3 तक कम कर देती है, यानी 37% तक उत्पादन को कम कर देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि खरपतवारों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो उत्पादन 1/3 तक वो कम हो सकता है। इसलिए खरपतवारों की समस्या को ध्यान में रखते हुए समन्वित खरपतवार नियंत्रण योजना को गेहूं, धान और गन्ना में 1952 में शुरू किया गया था। यह योजना 11 राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई। सन 1978 में स्थापित यह खरपतवार अनुसंधान कार्यक्रम अखिल भारतीय समन्वित खरपतवार नियंत्रण के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 22 स्थानों में पूरे देश में सफलतापूर्वक चलाई गई। खरपतवारों से क्या क्या हानियां हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि खरपतवार अच्छे खाद, अच्छे बीज और कीटनाशकों के प्रयोग के बावजूद भी उत्पादन अपेक्षित स्तर तक प्राप्त इसलिए नहीं होता है कि खरपतवार उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा कि अध्ययनों में स्पष्ट भी किया गया है कि यह कृषि उत्पादन को 1/3 तक कम कर देती है। इसलिए आवश्यकता है कि इसका बेहतर प्रबंधन हो। खरपतवार से हानियों की जहाँ तक बात है, ये सच है कि खरपतवारों की उपस्थिति फसल की उपज को कम करती है। किसान जो अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए लगाता है, ये अनैच्छिक पौधे इस उद्देश्य को पूरा नहीं करने देते। यानी जो अनैच्छिक ये खरपतवार उगती है, यह
फसलों को पूरी तरह से तैयार नहीं होने देती है, क्योंकि उनके हिस्से का ये खरपतवार खाद भी काम में लेती है। यानी खाद भी खरपतवारों को बढ़ावा देने में काम आता है। साथ साथ कीट नियंत्रण के लिए जो दवाएं डालते हैं उनका भी कहीं न कहीं उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है। और साथ ही जो फसल में सिंचाई के लिए पानी लगाते हैं वह भी फसल को ना लग करके खरपतवारों को अधिक पोषित करता है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य खरपतवार फसल के पोषक तत्वों, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करके फसल की वृद्धि, उपज और गुणों में कमी कर देता है। खरपतवारों से हुई हानि किसी अन्य कारणों से, जैसे कीड़े मकोड़े, रोग, व्याधि आदि से हुई हानि की अपेक्षा अधिक होती है। एक अनुमान के आधार पर हमारे देश में विभिन्न व्याधियों से प्रतिवर्ष लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की हानि होती है, जिसका लगभग 1/3 से ज़्यादा खरपतवार द्वारा होता है। जैसा पहले भी कहा गया है कि उत्पादन को 1/3 तक ये कम कर देती है यदि खरपतवारों पर नियंत्रण नहीं किया जाए। नीचे एक सारणी दी हुई है। उस सारणी में विभिन्न व्याधियों द्वारा कृषि में प्रतिवर्ष होने वाले नुकसान का ब्यौरा दिया गया है। आमतौर पर विभिन्न फसलों की पैदावार में खरपतवारों द्वारा 10 से 85% तक की कमी आकी गई है, लेकिन कभी कभी ये कमी 100% तक भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खरपतवार फसलों के लिए भूमि में निहित जो पोषक तत्व हैं, जमीन में एक बड़ा हिस्सा जो पोषक तत्वों का है उसको शोषित कर लेते हैं और साथ ही फसल को आवश्यक प्रकाश एवं स्थान से वंचित रखते हैं। फलस्वरूप पौधे की विकास की गति धीमी पड़ती है और उत्पादन का स्तर गिर जाता है। इस तरह से इस टेबल में बताया गया है कि भारत में विभिन्न व्याधियों द्वारा कृषि में वार्षिक हानि किस तरह से होती है। जैसे व्याधियों में खरपतवार है, कीट है, रोग व बीमारी है, अन्य व्याधि हैं। इस तरह से लगभग 140 करोड़ रुपए, 140,000 करोड़, या यूँ कहें कि 1,40,000 रुपए की प्रतिवर्ष हानि होती है। दूसरी टेबल में दिया है कि विभिन्न फसलों में खरपतवारों द्वारा पोषक तत्वों का पलायन, यानी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होती है वो किस तरह से अन्य खरपतवारों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है या उनका उपयोग किया जाता है। जिसमें धान, गेहूँ, मक्का और ज्वार के सिलसिले में अलग अलग करके ये दिया हुआ है। इस तरह से विभिन्न फसलों में खरपतवार की उपस्थिति वहाँ की जलवायु, भूमि संरचना, भूमि में नमी की मात्रा, खेतों में बोई गई फसल, पिछली फसल आदि पर निर्भर करती है। इसलिए कहा जाता है कि फसल के होने के उपरांत किसान बार बार खेतों की जुताई करता है ताकि जो खरपतवार है उसको नष्ट किया जा सके। यहाँ ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ही फसल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। विभिन्न फसलों में उगने वाले प्रमुख खरपतवारों का विवरण निम्न तालिका में दिया है। कि जैसे इसमें दिया है कि जो खाद्यान्न फसलें हैं जिनमें धान जो सीधी बुआई करके भी होता है और रोपाई करके भी होता है, उसमें खरपतवार प्रतिस्पर्धा का क्रांतिक जो समय है, यानी बुआई के दिन के 15 दिन के भीतर उपज में 47 से 86% की कमी कर देता है। वहीं धान की रोपाई करके जो धान बोया जाता है उसमें ये 20 से 40% तक की 20 से 40 दिन के भीतर में 15 से 38% तक उपज में कमी कर देता है। इस तरह से ये टेबल विस्तार से बताती है कि किस फसल में कितने दिन में उपज में खरपतवारों के नष्ट नहीं होने की वजह से उत्पादन में कमी होती है। खरपतवारों की रोकथाम कैसे की जाए? जैसा कि पहले कहा गया है, खरपतवारों की रोकने में इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए कि उनका उपचार सही समय पर हो, खरपतवारों का नियंत्रण सही समय पर हो। पहली विधि है निवारण विधि। इस विधि में वो सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा खेतों में खरपतवारों के प्रवेश को रोका जा सकता है। जैसे प्रमाणित बीजों का प्रयोग, अच्छी सड़ी गोबर एवं कंपोस्ट खाद का प्रयोग, सिंचाई की नालियों की सफाई, खेतों की तैयारी एवं बुआई के प्रयोग में
किए जाने वाले यंत्रों का प्रयोग से पूर्व अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। ये पहली विधि है निवारण विधि। दूसरी है यांत्रिक विधि। खरपतवारों पर काबू पाने के लिए दूसरी विधि यांत्रिक विधि काम में ली जानी चाहिए। ये और भी अधिक प्रभावी भी है और सरल भी है। फसलों की प्रारंभिक बुआई में बुआई के 15 से 45 दिन के बीच फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी है। सामान्यतः दो निराई गुड़ाई पहली 20 से 25 दिन में और दूसरी 45 दिन के बाद करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों पर ठीक से नियंत्रण संभव है। अब बात करते हैं कि विभिन्न फसलों में कौन कौन सी खरपतवार उगती है। जैसे गेहूं में बथुआ, हिरणखुरी, कृष्णनील, अकरी, गेहूं का मामा आदि आदि खरपतवार गेहूं की फसल में उगती हैं। रबी की दलहन एवं तिलहनी फसलों में प्याजी है, पोली है, जंगली मटर है, अकरी, बथुआ, हिरणखुरी आदि आदि होते हैं। धान में सवा, कौंदो हैं, मोथा, जंगली जूट आदि खरपतवार उगते हैं। साथ ही मक्का, ज्वार और बाजरे में दूब घास, गुम्मा, मकोई आदि आदि खरपतवार उग आती हैं। यानी ये फसलों को प्रभावित करती हैं। रासायनिक विधि है यानी तीसरी विधि जिस विधि से खरपतवारों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए वह है रासायनिक विधि यानी तीसरी विधि। खरपतवार नाशी रसायन द्वारा भी खरपतवारों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। इससे प्रति हेक्टेयर लागत कम आती है और समय की बचत भी होती है, लेकिन इन रसायनों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण में खरपतवार नाशी रसायनों के उपयोग में एक और विशेष लाभ है हाथ निंदाई या डोरा चलाकर निंदाई। फसल के कुछ दिनों बाद इन विधियों का प्रयोग करके उन्हें जड़ से नष्ट किया जा सकता है। खरपतवार रसायनों में यह स्थिति नहीं बनती क्योंकि यह फसल बोने के पूर्व या बुआई के बाद उपयोग किए जाते हैं। यानी खरपतवार अंकुरण की अवस्था में ही यदि समाप्त हो जाती है तो उसे बाद में किसी और विधि से ख़त्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से ये कुछ विधियां हैं जिनके मार्फत खरपतवारों पर नियंत्रण संभव होता है। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि जो कृषि वैज्ञानिक खेती में उपज को बढ़ाने की जो विधियां बताते हैं उन विधियों में एक महत्वपूर्ण रोड़ा है वो है खरपतवार का उगना। और खरपतवार एक अनावश्यक पौधे होते हैं जो न केवल खेती के पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं बल्कि वो कीट पतंगों से रोग भी फसलों में बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि खरपतवारों का नियंत्रण समय पर हो। जहाँ तक हो सके खेतों की बुआई जुताई करते टाइम ही उनको नष्ट कर दिया जाए या उनका अंकुरण के समय ही उनका निदान कर दिया जाए, तो बाद में फिर वो समस्या नहीं बनता है। सामान्यतया खेती में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे घास फूस होती है जिसको हम दूब कहते हैं, वह स्थायी रूप से खेतों में अपनी जड़ जमा लेती है। उसे किसान बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उसे हटा नहीं पाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उन यांत्रिक और रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाए और किसान वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेकर के विधियों का सहारा लेकर के खरपतवारों पर नियंत्रण करें, क्योंकि खरपतवार पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वह फसल के उत्पादन पर प्रभाव डालती है। और ये पहले ही प्रूव हो चुका है कि लगभग 1/3 तक कृषि उत्पादन इन खरपतवारों की वजह से कम हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि खेतों में जो पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं, जैविक खाद उपलब्ध करवाई जाती है, उसके साथ साथ जैविक कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो उनका भरपूर उपयोग फसल उत्पादन में कैसे हो ये सुनिश्चित करने के लिए खरपतवारों का नष्ट किया जाना बहुत आवश्यक है। और यह खेती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिसको ध्यान में रखते हुए
इन पर नियंत्रण आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे।